हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जिस दिन हम अखबार में कोई ऐसी खबर ना सुने जो ऊट पटांग तरीके से ट्रंप के द्वारा नहीं बोली गई हो। एक तरफ पूरी दुनिया विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और इस विकास के रास्ते पर जैसे ही आगे बढ़ रही थी उसी समय अमेरिका में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले डोनाल्ड ट्रंप थे उससे ये बड़े अलग और बड़े बदले हुए रूप में हमको दिखाई देते हैं। एक विस्फोटक, एक विद्रोही डोनाल्ड ट्रंप है। शायद अमेरिका से बदला ले रहे हैं उस बात का कि आपने मुझे लगातार 2 बार क्यों प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट नहीं किया। पहले नहीं किया था, वो गलती की थी, अब कर लिया, अब आपने फिर से गलती कर दिया। मैं अमेरिका की जो इमेज बनी है एक पीस मेकर की, एक ग्लोबल सिक्योरिटी मेकर की, हम उसको पूरे तरीके से तबाह करके रख देंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने एक स्पीच दी है और इन्होंने बोला है कि मैंने फिर से आदेश दिया है हमारे प्रशासन को कि न्यूक्लियर जो टेस्ट हैं उनको हमको शुरू करना है, क्योंकि इनका कहना है रूस और चाइना अपने न्यूक्लियर टेस्ट लगातार करते जा रहे हैं जिससे वो और शक्तिशाली हो रहे हैं, जल्दी ही हमको पीछे छोड़ देंगे। तो आपको क्या लगता है ये जो इनका फैसला है, क्या ये पूरी दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जाएगा? क्या हमको एक बार परमाणु का दंश झेलना पड़ेगा? क्या आपकी राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा। चलिए खबर को समझते हैं और इसके सारे डायमेंशन को एनालिसिस करते हैं। ट्रंप ने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का आदेश दिया। 33 साल पहले 2300 फीट नीचे आखिरी परीक्षण किया था, चट्टानें पिघल गई थी। मतलब लगभग आप लोग यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जो 1992 है, इस 1992 में लास्ट टाइम इन्होंने ट्रायल किया था, टेस्ट किया था और उसके कारण काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट उसके देखने को मिले थे और सभी देश 1990 के बाद से परमाणु हथियारों को कम करने और ख़त्म करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रंप किसी पर भी सैंक्शन लगा देते हैं परमाणु हथियारों के को ख़त्म ना करने के आधार पर। अब ये खुद परमाणु हथियारों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, इनकी वकालत कर रहे हैं। ट्रंप चचा क्या चाहते हैं तो ट्रंप ही जानते हैं, बस कोई और चाहता ही नहीं है। चलिए समझते हैं इस पूरी खबर को। दूसरे देशों की टेस्टिंग को देखते हुए मैंने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दिया है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, रूस दूसरे नंबर पर है। ये ऐसा कहते हैं, जबकि रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं वो रूस के पास है। पर ये चचा हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये तो मान ही नहीं सकते हैं कि अमेरिका दूसरे नंबर पर है। तो इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार अमेरिका के पास है। हो सकता है कि जो रिपोर्टें बनती हैं उनको अमेरिका ने सही डेटा नहीं दिया हो, डेटा छुपाया हो। जो परमाणु वेपन है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो। देखिए, जितनी देश बताते हैं उससे तो ज़्यादा होती है, लेकिन कितनी ज़्यादा है ये सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है? डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। तो दूसरे देशों को देखते हुए इन्होंने भी अलाउ कर दिया है और अगर हम नहीं करेंगे तो अगले 5 साल में रूस इनकी बराबरी कर लेगा। रूस और अमेरिका की लड़ाई बहुत पुरानी है, 1960 के दौर से कोल्ड वॉर चल रहा है और अभी तक ये ख़त्म नहीं हो पाया है और लगभग होगा भी नहीं। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, इंडिया और चाइना दोनों सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करें और इतने विकसित बन जाएं कि अमेरिका और रूस दोनों पूरी दुनिया में बहुत छोटे हो जाएं। ऑटोमेटिकली इनके कोल्ड वॉर कंप्लीट हो जाएंगे, इनके कोल्ड वॉर रुक जाएंगे, क्योंकि इनका कंपटीशन फिर सिर्फ और सिर्फ किससे रहेगा? भारत और चाइना से रहेगा। तो ये इनका बयान है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पर। खबर देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय पेंटागन को निर्देश दिया है कि परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग शुरू करें। यह आदेश 33 साल बाद अमेरिका में पहली बार परमाणु परीक्षण की संभावित वापसी का संकेत देता है। पूरी दुनिया को अस्थिर करने का संकेत मुझको लगता है, क्योंकि अमेरिका करेगा तो रूस और चाइना करेंगे, रूस और चाइना करेंगे तो इंडिया भी करेगा, इंडिया करेगा तो और बहुत सारे छोटे देश परमाणु टेस्टिंग पर फोकस करेंगे। परमाणु हथियार पीस को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, लेकिन परमाणु ही सब कुछ सिर्फ जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कहते हैं ना कि जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है, सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है जीवन जीने के लिए, वैसी ही कहानी यहाँ पर है। अब जो देश हैं जैसे अमेरिका है, रूस है, चाइना है, डेवलप्ड है, ढेर सारा पैसा है, लेकिन डेवलपिंग जो नेशन है लाइक इंडिया, ब्राज़ील, अफ्रीका, इनके पास बहुत सारे ऑलरेडी इशूज चल रहे हैं। अगर ये अपना बहुत सारा पैसा परमाणु टेस्टिंग पर खर्च करेंगे तो दूसरे जो काम है वो नहीं हो पाएंगे। मतलब ये परमाणु टेस्टिंग, ग्लोबल वॉर, ट्रेड वॉर, इनके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव मुझे समझ में आता है कि अमेरिका पूरी दुनिया को उलझाए रखना चाहता है इन सभी मुद्दों पर, जिसके कारण कोई भी डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ सोचे ही नहीं।
क्योंकि आपका पैसा अगर सिर्फ वेपन खरीदने पर जाएगा, आपका पैसा सिर्फ लड़ने में जाएगा, आपका पैसा सिर्फ टैरिफ वॉर में जाएगा, आपका पैसा परमाणु वेपन बनाने में या परमाणु टेस्ट करने में जाएगा, तो आप कहाँ से डेवलप करोगे, कहाँ से आप इंडस्ट्री लगाओगे, कहाँ से आप माइनिंग करोगे, कहाँ से सोशल वेलफेयर करोगे। ये एक न्यू स्ट्रेटजी मुझको लगती है हमेशा डोनाल्ड ट्रंप की, कि पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके वो फिर से मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहते हैं। और और दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरी दुनिया इनकी बातों में उलझ जाती है, कहीं भी आक्रमण करा देते हैं, कहीं भी युद्ध रुकवा देते हैं और पूरी दुनिया को अपने इशारों पर चला रहे हैं, कहीं ना कहीं फेक हेजेमनी को शो करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको लगता है कि आपका रुतबा अब कम हो रहा है, आपने इंडियन सिनेमा को देखा होगा, जब लगता है कि आपका रुतबा कम हो रहा है तो फिर आप ऐसी एक्टिविटी करना शुरू करते हैं जिससे आपका रुतबा दिखने लगे। जब बॉस को लगने लगता है कि ऑफिस में उसकी अहमियत कम हो रही है तो वो डेली ऑफिस आने लगता है, ताकि सुबह शाम मुझे एम्प्लॉय गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग करेंगे, तो उनको उस रुतबे का एहसास बना रहता है और उसको ही पता है कि ये फेक रुतबा है। तो सेम कहानी यहाँ पर अमेरिका के द्वारा दिखाई जा रही है, ध्यान रखिएगा। बैकग्राउंड क्या है, अमेरिका ने आखिरी परमाणु परीक्षण 23 सितंबर 1992 को किया था। ये ध्यान रखना, डेट कभी पूछी जा सकती है किसी पेपर में। यह 1030 प्रक्षेपक था। इसका आयोजन, इसका जो कोड नेम था वह डिवीडर था, या डिवाइडर आप कह सकते हैं कि डिवाइडर कोड नेम के साथ इसको लॉन्च किया गया था। परीक्षण नेवदा टेस्ट साइट के रेनियर मेसा पहाड़ी क्षेत्र में 2300 फीट नीचे किया गया था। आप सोचिए कि परमाणु हथियार की टेस्टिंग जब करते हैं तब ये इतना विनाशकारी है। अगर फुल फ्लैश तरीके से इसको कहीं यूज कर लिया तो एक परमाणु हथियार दुनिया को तहस नहस करके रख सकता है। और कितना बड़ा खतरा है जब हम लोग 1990 के एरा से आगे बढ़ रहे हैं परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में। तो ये कौन सी सोच है और किस तरीके की दुनिया को बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुझे कभी समझ में नहीं आता है। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। ताकि रेडिएशन बाहर ना फैले, विस्फोट की तीव्रता से नीचे की चट्टानें पिघल गईं और सतह पर लगभग 1 फुट ऊपर तक उठकर धंस गईं। मतलब जिस लॉस से बचने की कोशिश कर रहे थे वो लॉस तो हुआ ही। अब दोबारा ही ऐसा कुछ होगा तो फिर अमेरिका को भीषण खतरा फेस करने को मिल सकता है। और अगर पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ में लग गई, इस रेस में शामिल हो गई, तो सोशल इकोनॉमिक जो वेलफेयर है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जो चुनाव है उन चुनाव का आधार सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, परमाणु हथियार रहेंगे कि हम भी परमाणु हथियार बना रहे हैं देश की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, और बाकी सारे जो मुद्दे हैं वो साइड हो जाएंगे। इसके बाद वॉर, ट्रेड वॉर और ये सारी चीज़ें हमको बार बार देखने को मिलेंगी। तो पूरी दुनिया को एक गर्त में डालने का काम किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ध्यान रखिएगा। CTBT क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट वेन ट्रीटी 1996। इस संधि के तहत सभी परमाणु विस्फोटों अंडरग्राउंड टेस्ट पर रोक लगाई गई। अमेरिका और चीन ने इस पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन इसको अभी रेक्टिफाई नहीं किया है, औपचारिक मंजूरी अभी तक नहीं दी है। जो ट्रीटी बनाई जाती हैं छोटे देशों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको शोषित करने के लिए बनाई जाती हैं। बड़े देश कभी इस पर साइन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रीटी बनी है कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन रेक्टिफाई नहीं किया है तो उसका उल्लंघन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और उल्लंघन कर ही रहे हैं। अभी बोलकर कर रहे हैं, इससे पहले बिना बोले कर रहे होंगे। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हम क्यों करें भाई, इनके पास 1000, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार परमाणु वेपन है। हमारे पास जो संख्या है वो 100-150 की नंबर में है, तो हम क्यों इस पे साइन करें। इनको करना चाहिए, इनको रेक्टिफाई भी करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पार्शियल टेस्ट वेन ट्रीटी PTBT 1963 की है। वायुमंडल, समुद्र और वहा अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई कि भाई आप नहीं कर सकते परमाणु परीक्षण, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, मानव सभ्यता के लिए खतरा है, और ऐसी किसी एक्टिविटी को हमको नहीं करना चाहिए जिससे मानव सभ्यता के समक्ष किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा हमको देखने को मिले। लेकिन बढ़ता राष्ट्रवाद, बढ़ती फेक हेजेमनी की जो आइडियोलॉजी है डोनाल्ड ट्रंप की, पूरी दुनिया को गर्त में ढकेलने का काम कर रही है, ताकि सबको पिछड़ा करके हम वैसे ही सबसे आगे खड़े रहेंगे। क्योंकि अमेरिका है डेवलप, सब लोग देश अगर डेवलपमेंट पे फोकस ना करके दूसरी चीज़ों में फोकस करेंगे तो अमेरिका की जो हेजेमनी का कंसेप्ट है या सुपर पावर का कंसेप्ट है वो नहीं बिगड़ेगा और वो स्थायी बना रहेगा। यही सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है और कुछ भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें एक रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट ये कहती है कि रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, लगभग 5580। अमेरिका के पास है लगभग 5044। अब देखिए कितना अंतर है रूस और अमेरिका के बाद। चाइना के पास 500 है, मान लेते हैं कि इनके पास 10,000 होंगे, इन्होंने 5000 बताए, चाइना ने अगर 500 बताए, मान लेते हैं 1000 भी होंगे, तो कितने परमाणु हथियार हैं रूस और अमेरिका के पास, पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं ये।
फिर फ्रांस आता है तीसरे नंबर पर 290, ब्रिटेन आ जाता है 225 के साथ चौथे नंबर पर, पाकिस्तान 180 के साथ पांचवें नंबर पर, और भारत से आगे है, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक रिपोर्ट है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ICAN की रिपोर्ट के हिसाब से डेटा है। कोई दूसरी रिपोर्ट आपने पढ़ी हो तो उसके हिसाब से डेटा कुछ और भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये वेरी करता है क्योंकि किसको क्या जानकारी पता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताया गया है उसी के आधार पर तय होता है। लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि सबसे ज़्यादा जो वेपन है वो किसके पास है, अमेरिका के पास है। अब आप सोचिए कि इसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं पूरी दुनिया के ऊपर। अगर परमाणु हथियारों की होड़ लगती है तो फिर आर्थिक विकास का नुकसान होगा, संसाधनों का नुकसान होगा, पूरा वित्त इसी में लगाया जाएगा। इसके कारण गरीबी, बेरोजगारी, इनइक्वालिटी, चोरी, डकैती, ये सारी समस्याएं हमको देखने को मिलेंगी। पूरी दुनिया में एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी। कोई कहीं किसी से लड़ाई कर रहा होगा, किसी पे टेरिफ वॉर चल रहे होंगे, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस में चली जाएगी, और इसके कारण जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है इस पर संकट आएगा। और जब संकट आएगा तो फिर से, मतलब जब अगर अर्थव्यवस्थाओं पे संकट आता है तो वो संकट खड़ा होता है किसके समक्ष, जो देश की व्यवस्था है उस देश की व्यवस्था के समक्ष। तो हमें ध्यान रखना है कि, मतलब सभी दुनिया के देशों को ध्यान रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी ऐसी बातों में नहीं आना है जिसके कारण पूरी दुनिया में किसी भी तरीके के हमको डिस्टर्बेंस देखने को मिले, क्योंकि ये तो आपको पता है किस तरीके के व्यक्ति है। ठीक है, ये एक एनालिसिस था जो मैंने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आप अगर इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कि जब अमेरिका पर हमला किया था USA ने तो कौन से बॉम्ब यूज़ किए थे और किन शहरों पर उनको गिराया गया था। मिलते हैं आपसे दूसरे किसी लेक्चर में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।